हेलो दोस्तों, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी? कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना मत। अरे भाग्यवान, मेरे जूते कहाँ रखे हैं? मुझे बाहर जाने में लेट हो रहा है। तभी पूनम कमरे में आती है। ये रहे आपके जूते, मैं इनको साफ करने के लिए ले गई थी। अरे वाह, तुम कितनी समझदार हो। मेरे बिना कुछ कहे ही मेरे सारे काम कर देती हो तुम। तभी पूनम झिझकते हुए विनय से कहती है, सुनिए जी, आपसे एक बात कहूँ तो आप बुरा तो नहीं मानेंगे ना? अरे नहीं नहीं, बेफिक्र होकर कहो। शादी से पहले मैं अपने घर में नौकरी करती थी, तो मैं चाहती हूँ कि अब भी मैं नौकरी करने लग जाऊँ। वैसे भी मैं पूरा दिन घर में बोर हो जाती हूँ। नौकरी करूँगी तो मेरा मन भी लगा रहेगा। मुझे तुम्हारे नौकरी करने से कोई एतराज नहीं है। फिर भी तुम एक बार माँ से पूछ के देख लो। वैसे मैं तुम्हें एक बात बता दूं कि हमारे खानदान में आज तक कभी किसी ने नौकरी नहीं की है। तो तुम एक बार माँ से पूछ लेना, शायद वो तुम्हें इजाजत दे दे। ये कहकर विनय वहां से चला जाता है। उसी शाम पूनम अपने सास के पास बैठी होती है। तभी पूनम की सास उससे कहती है, अरे क्या बात है बहू, आज तुम्हारा मूड ठीक नहीं लग रहा है। किसी बात में खोई हुई हो क्या? मैं भी तो जानूं क्या बात है, मुझे नहीं बताओगी क्या? दरअसल वो माँ जी। अरे हाँ हाँ बोलो, इतना सोच क्यों रही हो? वो माँ जी, आप बुरा ना मानो तो मैं नौकरी करना चाहती हूँ। घर के काम करने के बाद मेरे पास काफी समय बच जाता है, तो मैं उस समय में बोर हो जाती हूँ। मैं सोच रही हूँ कि नौकरी कर लूँ मैं। पूनम की ये बात सुनकर उसकी सास गुस्से में कहती है, अरे बहू, तेरी तबीयत तो ठीक है ना? आज ये कैसी बहकी बहकी बातें कर रही हो? भला आज तक हमारे खानदान में किसी ने नौकरी की है जो तू नौकरी करने की बात कर रही है? हैं? अरे बहू, क्या तू रिश्तेदारी में हमारी नाक कटवाना चाहती है? जितना जल्दी हो सके अपने दिमाग से ये नौकरी का भूत उतार दे और जा, जल्दी से रसोई में जा। खाना बनाने का वक्त हो रहा है। पूनम मन मार के रसोई में खाना बनाने के लिए चली जाती है। अगले दिन, नमस्ते माँ जी, कैसी है आप? अरे दीपक बेटा, तुम यहाँ पर? आओ आओ बैठो। मैं तुम्हारे लिए अभी चाय मंगवा देती हूँ। अरे बहू, जरा चाय तो लेकर आना। फिर दीपक एक फाइल खोलकर पूनम की सास के सामने रख देता है। ये देखिए माँ जी, ये है पिछले महीने का हिसाब और ये मुनाफे के पैसे। इन कागजों को एक बार देख लीजिए और इन पे दस्तखत कर दीजिए। अरे दीपक बेटा, मैंने आज तक भला तेरा हिसाब देखा है जो आज देखूंगी? ला बता, कहाँ दस्तखत करूं? तभी पूनम वहां पर चाय लेकर आ जाती है और अपनी सास को बिना कागजों को पढ़े इस तरह लापरवाही से दस्तखत करते हुए देखकर हैरान रह जाती है। अच्छा माँ जी, अब मैं चलता हूँ, फैक्ट्री में बहुत काम है। फिर दीपक वहां से उन पेपर्स पर साइन करवाकर चला जाता है। कुछ दिनों बाद पूनम बाजार से कुछ सामान खरीद रही होती है। तभी एक बूढ़ा आदमी उसे आवाज देता है, अरे पूनम बेटा, कैसी हो? मुझे पहचाना? मैं तुम्हारी कंपनी में मुनीम का काम करता हूँ। हाँ चाचा जी, बिल्कुल पहचानती हूँ। कहिए, आप यहाँ कैसे? मैं तो ठीक हूँ, पर कंपनी में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा। यहाँ तक कि हमें सही वक्त पर तनख्वाह तक नहीं मिलती। ये क्या कह रही हैं चाचा जी आप? अब क्या बताऊं, आप लोग तो कभी हिसाब किताब देखने कंपनी आते नहीं। मेरी मानो तो एक बार आप लोग खुद ही आकर कंपनी का हिसाब किताब देख लो, आपको असलियत पता चल जाएगी। अच्छा बेटी, अब मैं चलता हूँ, बहुत देर हो रही है। ये कहकर वो बूढ़ा आदमी वहां से चला जाता है। वहीं दूसरी ओर पूनम घर पहुंचकर अपनी सास को सारी बातें बताती है।
तभी विनय भी वहां पर आ जाता है। लेकिन पूनम की सास पूनम की किसी भी बात पर विश्वास नहीं करती। तभी विनय कहता है, अरे माँ, बिना आग के धुआं नहीं उठता। पूनम कुछ कह रही है तो कुछ न कुछ तो सच्चाई होगी ही। वैसे भी हमने दफ्तर में जाकर कभी कुछ नहीं देखा, बहुत टाइम हो गया है। हमें कल एक बार दफ्तर जाके सब कुछ देख लेना चाहिए। किसी एक आदमी के भरोसे काम छोड़ना भी तो ठीक नहीं है। अगले दिन वे सभी अपने ऑफिस में जाते हैं और सीधा जाकर दीपक के ऑफिस में पहुंचते हैं। सभी को एक साथ एकदम से ऑफिस में देखकर दीपक चौंक जाता है। अरे माँ जी, आप सब लोग यहाँ एकदम से? अगर कुछ काम था तो मुझे फोन कर दिया होता। आपको यहाँ आने की क्या जरूरत थी? मैं आपके घर आ जाता। अरे दीपक बेटा, आज मैं हिसाब देखने दफ्तर आई हूँ। जरा मुझे पिछले 6 महीनों का हिसाब दिखाना तो बेटा। दीपक घबराते हुए हिसाब किताब की फाइल पूनम की सास को देता है और सास वो फाइल दीपक से लेकर अपनी बहू पूनम को देती है। ले बहू, देख ले हिसाब। पूनम उस फाइल को बड़े ही ध्यान से देखती है और अगले ही पल उसे सारी गड़बड़ी समझ आ जाती है और वो अपनी सास से कहती है, माँ जी, मुनीम चाचा बिल्कुल सही कह रहे थे। पिछले 6 महीनों में हमारी कंपनी में हमें जितना फायदा हुआ है उसका हमें आधा पैसा भी नहीं मिला है। यूं मान लीजिए 1 रुपए में से बस चवन्नी ही हमारे हाथ में आई है। पूनम की बातें सुनकर पूनम की सास गुस्से से दीपक से पूछती है, क्यों दीपक? मेरी बहू जो कह रही है वो सच है। दीपक समझ जाता है कि आज उसका भांडा फूट चुका है और वो गिड़गिड़ाते हुए कहता है, मुझे माफ कर दीजिए माँ जी, मैं पैसों के लालच में अंधा हो गया था। अरे दीपक, तू तो एक नंबर का चोर निकला। मैं इतने समय से तुझ पर आंख बंद करके भरोसा करती रही और तू तो मुझे ही चूना लगाता रहा। अभी की अभी निकल यहाँ से और दोबारा मुड़कर अपनी शक्ल भी मत दिखाना। दीपक वहां से भाग जाता है। बहू, आज मैं समझ चुकी हूँ कि पढ़ाई लिखाई जिंदगी में कितनी जरूरी है। मैं बहुत किस्मत वाली हूँ जो मुझे तेरे जैसी बहू मिली है।